द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके सिखाती है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आत्मविश्वास आपके जीवन को बदल सकता है और आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। ब्रायन ट्रेसी एक प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये किताब बताती है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं, बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। आत्मविश्वास की नींव। आत्मविश्वास तुम्हारी खुद की तरक्की पर निर्भर करता है। ये तरक्की शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम अपने दिमाग को क्या खिलाते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हें बनाते हैं। अगर तुम खुद को बहादुर और हिम्मती मानोगे तो सच में वैसे ही बन जाओगे। सबसे पहले खुद से ईमानदार बनो और अपनी सच्चाई को पहचानो। उन बातों पर चलो जिन्हें तुम सही मानते हो। यही बातें मुश्किल समय में तुम्हारा साथ देंगी। इसके लिए तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है। सोचो कि तुम्हें किस बात पर भरोसा है और अपनी सोच को स्पष्ट करो। यह भी सोचो कि तुम कैसे इंसान बनना चाहते हो। उन लोगों को देखो जिन्हें तुम पसंद करते हो और उनकी अच्छी बातें अपनाओ। अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें तय करो और उन पर डटे रहो। ये बातें ऐसी होनी चाहिए जिनसे तुम कभी पीछे न हटो। अब अपनी बातों को अहमियत के हिसाब से जमाओ। सोचो कि अगर तुम्हें अपनी सारी बातों में से सिर्फ एक को चुनना हो तो कौन सी चुनोगे। सबसे जरूरी बात को सबसे ऊपर रखो। बहुत से लोग भगवान या आध्यात्म को सबसे ऊपर रखते हैं, फिर परिवार, सेहत, काम और सफलता को। अपनी बातों पर हमेशा डटे रहो। अपने विचारों पर भरोसा रखो और उनके अनुसार चलो। इससे तुम्हें खुशी, शांति और आत्मविश्वास मिलेगा। जब भी कोई कठिन फैसला लेना हो तो अपनी बातों को याद करो। तुम्हारे काम बताते हैं कि तुम कैसे इंसान हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम तैयार नहीं हो तो भी ऐसे दिखाओ जैसे तुम सब जानते हो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, भले ही अंदर से डर लग रहा हो। खुद पर काबू रखो, हिम्मत रखो और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। जब तक तुम्हारी सोच तुम्हारे जीवन का हिस्सा न बन जाए तब तक इसे दोहराते रहो। मकसद और ताकत। आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो तुम्हारे लिए कई नए रास्ते खोल सकती है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो तुम बड़े सपने देख सकते हो, बड़े लक्ष्य बना सकते हो और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। जब तुम अपने लक्ष्य पूरे करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम मानते हो कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तो तुम वैसे ही काम करोगे। इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को कुछ नियमों के हिसाब से चलाना होगा। आकर्षण का नियम कहता है कि तुम जिस चीज पर ध्यान देते हो वही तुम्हारी ओर आती है। अपने लक्ष्य साफ करो और सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम जो भी काम करोगे उसका नतीजा मिलेगा। अभी जो मेहनत करोगे वही तुम्हारा भविष्य बनाएगी। इसलिए जरूरी कामों पर ध्यान दो ताकि बाद में पछताना न पड़े। ध्यान लगाने का नियम कहता है कि एक समय पर एक ही लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर एक साथ कई काम करोगे तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी और तुम कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे। बदलने का नियम ये कहता है कि जो बातें तुम्हारे दिमाग में बार बार आती हैं, वे तुम्हारी आदत बन जाती है। गलत सोच को सही सोच से बदलो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा। भावनाओं का नियम कहता है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे फैसलों और कामों पर असर डालती है। डर और हिम्मत दोनों ही तुम्हारे काम को प्रभावित करते हैं। जितनी मजबूत भावनाएं होंगी उतना ही ज्यादा असर होगा। सफलता के लिए तुम्हें 4 चीजें चाहिए: साफ सोच, भरोसा, लगन और लगातार कोशिश। साफ सोच। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए।
अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम भटक जाओगे। भरोसा, खुद पर पूरा विश्वास रखो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो। लगन, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो और ये समझो कि सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। लगातार कोशिश, हर दिन सुबह शाम अपने लक्ष्य के लिए काम करो जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुम्हारा आत्मविश्वास कम कर सकता है और तुम्हारे मौके बर्बाद कर सकता है। डर अक्सर आलस बनकर आता है और तुम्हें अपनी आरामदायक जगह से बाहर नहीं निकलने देता। लेकिन अगर तुम वहीं रुके रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें बताती है कि तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो। इस ताकत को पहचानो और अपनाओ। खुद पर भरोसा रखो और अपने आत्मविश्वास को अपनी सफलता की नींव बनाओ। काबिलियत और महारत हासिल करना, जब तुम किसी काम में माहिर हो जाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम किसी काम को अच्छे से कर सकते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता और तुम अपने लक्ष्य पूरे कर सकते हो। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब तुम्हें अपनी काबिलियत का पता होता है और तुम मुश्किलों का सामना कर सकते हो तो तुम्हें गर्व और ताकत महसूस होती है। मान लो, अगर तुम्हें ऑफिस में कोई मुश्किल काम मिलता है और तुम्हें पता है कि तुम उसे अच्छे से कर सकते हो तो तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ जाते हैं। जब तुम अपना लक्ष्य पूरा करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम इसे दोबारा भी कर सकते हो और इससे तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। लेकिन अगर तुम किसी काम को गलत तरीके से करते हो या उसे सही नजरिए से नहीं देखते तो तुम्हारा आत्मसम्मान कम हो सकता है और तुम्हें खुद पर शक होने लगता है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने से तुम्हें आत्मविश्वास मिलता है, लेकिन इसके लिए समय और मेहनत जरूरी होती है। सबसे पहले तुम्हारे लक्ष्य साफ होने चाहिए और तुम्हारे मानक ऊंचे होने चाहिए। फिर उन लक्ष्यों के लिए धीरे धीरे काम करो, ध्यान लगाकर और अनुशासन में रहकर। इसके बाद अपनी गलतियों से सीखो और अपनी काबिलियत को और बेहतर बनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा प्रदर्शन सुधरेगा, क्योंकि तुम लगातार तरक्की कर रहे हो। ये तरक्की तुम्हें शांत बनाएगी और ध्यान लगाने में मदद करेगी, जिससे तुम फ्लो स्टेट में पहुंच जाओगे। फ्लो स्टेट वो स्थिति होती है जब तुम किसी काम में इतने डूब जाते हो कि तुम्हें समय का एहसास ही नहीं होता। इससे तुम्हें चुनौती महसूस होती है, खुशी मिलती है और कम समय में बेहतर नतीजे मिलते हैं। जब तुम्हें ये यकीन हो जाता है कि तुम कोई भी काम कर सकते हो तो तुम्हें संतुष्टि मिलती है और तुम्हारा प्रदर्शन सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। ये सब तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारण होता है। कोई भी इंसान जन्म से बेहतरीन नहीं होता, बल्कि बेहतरीन बना जा सकता है। उदाहरण के लिए, जॉन नाम का 25 साल का लड़का बिना किसी अनुभव के सेल्स का बिजनेस शुरू करता है। उसे बेचना नहीं आता था, लेकिन वो सीखने के लिए तैयार था। उसके मैनेजर ने उसे एक ऑडियो प्रोग्राम दिया जिसमें प्रोफेशनल सेलिंग के बेसिक्स और ग्राहक से कैसे बात करनी है ये सिखाया गया। जॉन ने इस प्रोग्राम को बार बार सुना और धीरे धीरे सभी तकनीकें सीख ली। उसे अपने काम में सीखने और सुधारने में मजा आने लगा। जैसे जैसे उसने सीखी हुई बातें इस्तेमाल की, उसने $22,000 कमीशन कमाया। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसने किताबें पढ़ी, सेमिनार अटेंड किए और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम सुने। 4 साल बाद उसकी कमाई बढ़कर $175,000 हो गई। ये दिखाता है कि जॉन ने सीखकर और मेहनत करके खुद को बेहतरीन बना लिया। उसकी लगन ने उसका आत्मसम्मान बढ़ाया और वो दूसरे युवा सेल्समैन के लिए प्रेरणा बन गया। उत्कृष्टता की कला सीखी जा सकती है। एक कला में माहिर होने के बाद भी तुम नई चीजें सीख सकते हो। जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो ये सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास ही नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने और तरक्की करने की ताकत भी देता है। इससे लगातार सुधार का एक चक्र शुरू होता है जो तुम्हारे प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाता है। आत्मविश्वास का अंदरूनी खेल। आत्मविश्वास खुशी की चाबी है। जब तुम खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हो तो तुम उत्साह से काम करते हो और उसे अच्छे से पूरा करते हो।
खुद पर भरोसा करने से तुम बिना डरे काम कर सकते हो, भले ही फेल होने का खतरा हो। यह अंदरूनी आत्मविश्वास तुम्हें मुश्किलों का सामना करने और बदलावों के हिसाब से ढलने में मदद करता है, क्योंकि तुम्हें अंदर से यकीन होता है कि तुम सफल हो सकते हो, और यही यकीन तुम्हारे कामों को चलाता है। तुम्हारे विश्वास की ताकत तुम्हारे विचारों को हकीकत में बदल सकती है। तुम जिस चीज पर ध्यान देते हो वही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। जैसे अगर तुम्हें सच में यकीन है कि तुम बहुत काबिल हो, तो तुम वैसे ही चलोगे, बोलोगे और काम करोगे, जब तक कि ये तुम्हारी हकीकत नहीं बन जाता। पीटर की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पीटर एक बिजनेसमैन था जो दिवालिया होने वाला था। उसकी सेल्स गिर रही थी, कर्ज बढ़ रहा था और कर्ज देने वाले पैसे मांग रहे थे। एक दिन जब वो एक पुल पर खड़ा था, पानी की तरफ देख रहा था और हारा हुआ महसूस कर रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। आदमी ने पीटर की परेशानी सुनी और मदद करने की पेशकश की। उसने पीटर को $500,000 का चेक दिया और कहा, तुम ये पैसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम 1 साल बाद फिर मिलेंगे ताकि तुम मुझे ये वापस कर सको। पीटर अपने ऑफिस में वापस गया और उसे पता चला कि चेक देने वाला आदमी जॉन डी रॉकफेलर था, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। चेक को कैश कराने के बजाय पीटर ने उसे अपनी तिजोरी में रख दिया। उसे पता था कि उसके पास इतनी बड़ी रकम है, तो उसने अपना सोचने का तरीका बदल दिया। पीटर ने खुद से कहा कि इस छुपे हुए पैसे के साथ वो सप्लायर और कर्ज देने वालों से आत्मविश्वास से बात कर सकता है। इस नए आत्मविश्वास के साथ पीटर ने अपना बिजनेस फिर से बनाना शुरू किया। उसने डील पक्की की, कर्ज चुकाया, सेल्स बढ़ाई और आखिरकार अपनी कंपनी को फिर से मुनाफे में ला दिया। 1 साल बाद पीटर चेक लेकर पुल पर वापस गया, बूढ़े आदमी से मिलने के लिए तैयार। जब आदमी आया तो वो थोड़ा अलग लग रहा था। जैसे ही पीटर अपनी कहानी सुनाने वाला था, एक नर्स वहां आई और बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। नर्स ने माफी मांगी और पीटर को धन्यवाद दिया। उसने बताया कि ये आदमी नर्सिंग होम से भाग गया था और अक्सर जॉन डी रॉकफेलर होने का नाटक करता था। पीटर ये सुनकर हैरान रह गया। उसे हमेशा यकीन था कि जरूरत पड़ने पर वो उस चेक पर भरोसा कर सकता है, लेकिन असल में ये पैसों के बारे में नहीं था। ये उस विश्वास के बारे में था जिसने उसका सोचने का तरीका बदल दिया। इस विश्वास ने उसे अपनी मुश्किलों का सामना करने और अपना बिजनेस फिर से बनाने का आत्मविश्वास दिया। इस कहानी से सीख यही है कि पीटर की तरह तुम्हें भी ये विश्वास पैदा करना होगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। यही विश्वास तुम्हारी हकीकत को आकार देगा और तुम्हारी दिमागी ताकत को मजबूत करेगा। आत्मविश्वास एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करोगे, ये उतना ही मजबूत होगा। यही मानसिक ताकत तुम्हारे विचारों को कीमती कामों में बदलती है। मजबूत आत्मविश्वास बनाने के लिए अपनी ताकत को पहचानना और उनका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हर किसी के पास अपनी खास काबिलियत होती है, बस जरूरत होती है उन्हें पहचानने और सही समय पर उपयोग करने की। सबसे पहले ये समझो कि तुम किस चीज में अच्छे हो। इससे तुम्हें अपनी खास काबिलियत का पता चलेगा जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। खुद पर ध्यान दो और अपनी ताकतों को अच्छे से समझो। दूसरा, अपनी कमजोरियों को सुधारने पर काम करो। ताकत और कमजोरी एक साथ चलती है। तुम अपनी कमजोरियों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल करके उनके असर को कम जरूर कर सकते हो। इसलिए अपनी कमियों के बजाय अपनी ताकतों को बढ़ाने पर ध्यान दो। तीसरा, लचीले बनो और मुश्किलों के लिए तैयार रहो। जब तुम अपनी काबिलियत को बेहतर बनाते हो तो मुश्किल समय में भी तुम्हें रास्ता निकालना आसान लगता है। चौथा, नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहो। सीखना और आगे बढ़ना ही सफलता का असली रास्ता है। जैसे अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लेकिन वो इसे सीखकर अच्छा ट्रेनर बन जाता है, तो ये दिखाता है कि मेहनत करने से बड़ी सफलता मिल सकती है। पांचवा, खुद को पहचानो। ये समझो कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ सबसे अच्छे से इस्तेमाल हो सकती है।
जब तुम अपनी असली पसंद और जरूरत को पहचानते हो, तभी तुम्हें यह समझ आता है कि किन चीजों में सुधार करने की जरूरत है। छठा, खुद पर निवेश करो। अपनी खासियत और मजबूत पक्षों को पहचानो ताकि तुम अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आ सको। जब तुम जानोगे कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या मायने रखता है और क्या तुम्हें प्रेरित करता है, तो तुम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाओगे। सातवां, अपनी मौजूदा काबिलियत की लिस्ट बनाओ। सुबह से रात तक अपनी दिनचर्या पर ध्यान दो और देखो कि कौन से काम तुम अच्छी तरह कर रहे हो और किन चीजों में सुधार की जरूरत है। इससे तुम्हें अपनी ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आठवां, अपने कामों को प्राथमिकता दो। ये पहचानो कि सबसे जरूरी क्या है और क्या बाद में किया जा सकता है। इससे तुम अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगा सकोगे और अपने जरूरी काम पहले पूरे कर पाओगे। नवा, दूसरों से राय लो। खुद का मूल्यांकन करना जरूरी है, लेकिन कई बार कुछ चीजें हमें खुद नहीं दिखती जो दूसरे देख सकते हैं। अपने भरोसेमंद लोगों से अपनी ताकत और कमजोरियों पर राय लो। इससे तुम्हें बेहतर समझ मिलेगी। 10वां, ये पहचानो कि तुम्हें क्या प्रेरित करता है। उन कामों के बारे में सोचो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं और उन पलों को याद करो जब तुमने सफलता महसूस की थी। जब तुम्हें अपनी प्रेरणा का पता चल जाए तो उसका सही इस्तेमाल करो और आगे बढ़ते रहो। इन तरीकों को अपनाकर तुम अपनी ताकत का सही फायदा उठा सकते हो, अपनी कमजोरियों को सुधार सकते हो और एक मजबूत आत्मविश्वास बना सकते हो जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। आत्मविश्वास और सफलता, हार का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि ये सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम होता है। बिना असफलता का सामना किए कोई भी महान नहीं बन सकता। जब मुश्किलें आती हैं तो कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग डटे रहते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर तुम आत्मविश्वास बनाना चाहते हो तो असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना जरूरी है। हार तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा सच्चा शिक्षक है। ये तुम्हें ये सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो अपने तरीके सुधार सकते हो। हार को सजा के रूप में देखने की बजाय इसे एक सीख के रूप में अपनाओ। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा। भले ही लोग तुम्हें हतोत्साहित करें, तुम्हें अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? अपने अनुभवों से सीखकर और उन्हें समझकर आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। आत्मविश्वास बनाने के लिए पहले उन रुकावटों को पहचानना जरूरी है जो तुम्हें पीछे खींच रही है। आत्मविश्वास होने पर तुम नई चीजों को आजमाने से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि हर कोशिश तुम्हें आगे बढ़ाएगी। आत्मविश्वास सफलता के कई रास्ते खोलता है और बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। आत्मविश्वास तुम्हारे दिमाग को नियंत्रित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते तो अंदरूनी संघर्ष बढ़ता रहेगा। आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आत्मानुशासन और स्पष्ट लक्ष्य होना जरूरी है। अपने लक्ष्यों को लिखने से वे और स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य बन जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के 3 नियम। खुद को बदलने और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लो। मानो कि सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए समय सीमा के साथ स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। अगर तुम इन बातों को अपनाते हो तो तुम अपनी मनचाही खूबियां विकसित कर सकते हो। मेहनत करने से तुम्हारी कमजोरियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से सफलता। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम केवल सकारात्मक सोचने से आगे बढ़कर खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी काबिलियत, ज्ञान और अनुभव पर भरोसा करने लगते हो। आत्मविश्वास से तुम अपना व्यक्तित्व, चरित्र और छवि को निखार सकते हो। अपनी कमजोरियों को पहचानकर और उन पर काम करके तुम खुद को मजबूत बना सकते हो। सफल लोग सिर्फ पढ़ाई या बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वासी सोच तुम्हें सफलता दिलाती है। जब आत्मविश्वास होता है तो कठिनाइयों का सामना करने में आसानी होती है।
सही तरीके से काम करना। सिर्फ सही काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से करना भी जरूरी है। आत्मविश्वास तब मजबूत होता है जब तुम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हो, लगातार सीखते हो और मेहनत करते हो। अगर तुम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हो और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हो, तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी। आत्मविश्वास अंदर से आता है जब तुम अपने मूल्यों को पहचानते हो, अपनी ताकत को बढ़ाते हो और अपने सिद्धांतों के अनुसार चलते हो, तो तुम्हारे अंदर एक मजबूत आत्मबल बनता है। ये आत्मविश्वास तुम्हारे कामों में दिखने लगता है और तुम्हें अपने रास्ते पर टिके रहने की शक्ति देता है। तुम्हारी सोच भी आत्मविश्वास बनाने में बहुत जरूरी होती है। जब तुम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हो और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हारे लिए नए अवसर बनने लगते हैं। अपने डर को दूर करो, चुनौतियों का सामना करो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तुम्हें लगातार सीखते रहना और अपने कौशल को निखारना होगा। जब तुम मेहनत और अभ्यास के जरिए अपनी क्षमता को बढ़ाते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास और मजबूत होता जाता है। ये लगन तुम्हें सफलता के रास्ते पर बनाए रखती है और तुम्हें अजेय बना देती है। सकारात्मक सोच आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हो, तो सफलता तुम्हारी तरफ खिंची चली आती है। इसलिए खुद को प्रोत्साहित करो, अपनी काबिलियत को पहचानो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना भी बहुत जरूरी है। अपनी खूबियों को और बेहतर बनाओ और कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करो। जब तुम अपनी काबिलियत को पहचान लेते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास और ज्यादा मजबूत हो जाता है। मुश्किलें तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अगर तुम हर कठिनाई को सीखने और आगे बढ़ने के मौके की तरह देखते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास और मजबूत हो जाता है। साफ लक्ष्य बनाना और उन पर लगातार काम करना भी आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। जब तुम अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगाते हो और अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हो, तो तुम सफलता के और करीब पहुंच जाते हो। आत्मविश्वास तुम्हारी निजी और पेशेवर सफलता की नींव है। जब तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हो, चुनौतियों को अपनाते हो और बेहतरीन नतीजे हासिल करते हो, तो तुम्हें एक अनोखी संतुष्टि मिलती है। यही आत्मविश्वास की असली ताकत है। ये सब तुम्हारी सोच से शुरू होता है। अगर तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, खुद पर भरोसा रखो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, तो तुम अपनी मनचाही सफलता हासिल कर सकते हो। आत्मविश्वास हर सफलता की नींव होता है। ये सिर्फ खुद पर विश्वास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सही काम करने, चुनौतियों से सीखने और अपनी असली क्षमता को उजागर करने के लिए अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के बारे में है। द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। अगर हम खुद पर भरोसा रखते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये किताब बताती है कि आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जाए, नकारात्मक सोच को कैसे बदला जाए और डर को कैसे हराया जाए। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस किताब से मिली सीखों को अपनाएं और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इन सीखों से फायदा हो सकता है, और ऐसे और भी जानकारी भरे समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।